फिर एक बार बनने जा रही है मोदी सरकार। यस, माहिरीन कहते हैं कि इस बार बीजेपी की जीत अंदरूनी मसाइल के एजेंडे पर हुई। नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और इसकी इत्तेहादी जमातों ने वाज़े बरतरी हासिल कर ली है। यहाँ तक कि बीजेपी तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ गई है। अंदाज़ा करें आप, बरतानवी अखबार द गार्डियन ने सुर्खी ये लगाई है आज की जो हेडलाइंस है उनकी, उसमें उन्होंने क्या कहा है जी, नरेंद्र मोदी फ्रॉम इम्पोवरिश्ड टी सेलर, आपको पता है ना पहले वो चाय बेचते थे, टू मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थिएटर, ये कहा गया है। बात तो बिल्कुल वैसे सही हो रहा है, देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल कर रहा है। अगर 2024 का इलेक्शन जीत जाते हैं तो 2033 में 29 में उस वक्त COP33 इंडिया में होगी, तो वो एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको एडवांटेज देगी और फिर वो इलेक्शन लड़ने की अच्छी पोजीशन। कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां तीनों राज्यों में जो जीत रही है, जो पार्टी चुनाव लड़ी है वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर लड़ी है। तो इसलिए ये एक बड़ी बात है और वो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं कि एक ही गारंटी चलती है और एक ही चेहरा चलता है और वो है प्रधानमंत्री। आज इंडिया को देखो कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है ना। उनका बच्चा उनका स्कूल एजुकेशन लेवल देखो उनका, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर सेक्टर देखो उनका, मेडिकल सेक्टर देखो उनका, कौन सा सेक्टर मैं बताऊं जो नई तरक्की में, हर फील्ड में तरक्की में, किसकी वजह से? प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से। इसलिए तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन। प्लेड इट वेरी स्ट्रेटेजिकली कि एक तो 5-6 साल का मौका भी ले ले और अगर बीजेपी जीत जाए और वो वजीर आजम बन जाए तो उनको 2029 में एक मौका मिल जाएगा कि फिर एक दफा इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो इंडिया में लेके आएंगे और वो जो चाहते हैं कि उनका एक ग्लोबल स्टेचर बढ़े। ही इज प्लेइंग इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। हाँ दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका भारत रिएक्शन के एक और नए लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आपको पता हो इलेक्शन चल रहा है और देखा जाए कि जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है उसमें एक ही नाम का नारा चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मतलब इतने अच्छी तरह से वो लीड कर रहे हैं। चाहे राजस्थान की बात कर लो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, मतलब जो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने साबित कर दिया कि आने वाले अगर 2024 के अगर प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो एक ही नाम लग रहा है कि पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पीएम मोदी ने जो काम करा है और वो मतलब आज तक प्रधानमंत्री ने वो काम नहीं कर पाया जो पीएम मोदी ने करा है, और इसलिए मतलब कोई भी आप कहीं भी चुनाव लगा लो, पीएम मोदी को हराना आज की तारीख में नामुमकिन है। और जो लोग हैं उन्होंने कंफर्म कर दिया कि जो उनके पहले पसंद और जो उनकी चॉइस है वो पीएम नरेंद्र मोदी है। और पीएम नरेंद्र मोदी जी को जो उनकी पार्टी है बीजेपी को, उनको बहुत अच्छे वोट्स मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे सीटों से वो विन कर रहे हैं। और प्रोबेबली देखा जा रहा है कि भाई जो 3 राज्य है उसमें बीजेपी की सरकार आएगी और आने वाले चुनाव में 2024 में जो इलेक्शन होगा उसमें मतलब मोदी जी को टक्कर देना लगभग इम्पॉसिबल एक तरह से, क्योंकि जिस तरह से उनको वोट्स मिल रहा है तो ऐसा अनुमान लगा जा रहा है कि पीएम मोदी को 2024 में भी वो वापस आएंगे और कंफर्म है भाई आएंगे क्योंकि भाई उन्हें हराना नामुमकिन है। तो देखते हैं भाई वीडियो। लीडरशिप से मुराद ये होता है कि जब आपके टारगेट हों, आपके 600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व मौजूद हों, आप पुश कर रहे हों, गारंटियां दे रहे हों अपनी स्पीचेस में कि हम 5वें नंबर पर हैं, हम 3रे नंबर पर आ जाएंगे, मैं लेकर आऊंगा, आपकी इकोनॉमी 7.6 और 8% पे चढ़ रही हो, और इस वक्त जब लोग चाइना से भाग रहे हैं वो सारे आप भारत में खींच के ले जा रहे हो, अमेरिका को ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली आप खुद चला रहे हो, एज ए इंडियन डायस्पोरा उनका चला रहा हो, तो फिर आप जो मर्जी आप you move, you portray yourself like that, और वो कर रहे हैं। उसमें वो they have done it, और उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी एजुकेशन की है। इसमें रिगार्डलेस मैं मोदी साहब की एजुकेशन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन डायस्पोरा की और इंडियन जो मिडिल एज है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें कोई शक नहीं। मैं आधा दिन ऑलमोस्ट आज का इलेक्शन हो रहे हैं 4 स्टेटों में भारत में, और मैं देखता हूँ, मैं सरप्राइज होता रहा हूँ, आधे से ज्यादा चैनल अमेरिका जो हम देखते हैं भारत के वो इंग्लिश में होते हैं। बच्चा उनका इंग्लिश बोल रहा होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने की सबसे मेरे इस वक्त तो यही लगता है कंडीशन थी कि इंग्लिश बोल लेता और सूट अच्छा पहन लेता हूँ। हमारी ये पोजीशन है। अब मैंने आपको जिस तरह बताया कि आपने दुनिया से, आपने तालीम से बाइकाट किया हुआ, तुसी नाराज हो गए तालीम के नाल, तुसी क्या असी पढ़ा लिखांगे तो अकल आ जाएगी, हमने नहीं ये काम करना। हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से आपसे जानना चाहें तो क्या लगता है वो कैसे लीडर है, कैसे इंसान है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब? देखिए, जो मीडिया के सामने चीज़ें आती हैं या हम जानते हैं उनको, तो मुस्लिम हमारी जो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी हैं या मुस्लिम्स हैं वो तो पसंद नहीं करते उनको, क्योंकि वो तो ये समझते हैं गुजरात में जो मुस्लिम्स के साथ हमारे उन्होंने जुल्म और सितम किया,
तो उसके ऊपर और जो खास करके अब कश्मीर के ऊपर उन्होंने किया है, तो मेरी भी एज ए पाकिस्तानी ये राय है कि वो हम उनको पसंद नहीं करते एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने कश्मीर में जिस तरह जुल्म सितम और बर्बरियत का बाजार गर्म किया, उसके बाद जो उन्होंने गुजरात में किया, मैं नहीं समझता कि वो हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छे होंगे या उम्मत मुसलमान के लिए अच्छे होंगे। अच्छा, अगर हम उन्हें सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जाने तो कैसे लीडर हैं वो? नहीं, वो तो देखें डेवलपमेंट हुई है या वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, वो तो इंडिया वाले लोग समझते हैं, लेकिन मैं क्या समझता हूँ कि वो हमारे लिए वो अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के लिए ना वो कश्मीर के लिए अच्छे हैं, ना वो उम्मत मुसलमान के लिए अच्छे हैं। क्योंकि अभी आप देखेंगे जब फ़लस्तीन की हमारा जो इशू हुआ है, ये जिस तरह के जुल्म और बर्बरियत फ़लस्तीन में हुआ है जो इसराइल ने किया है, उसके साथ इंडिया खड़ा है उधर। सही। यानी कि वो उम्मत मुसलमान के साथ नहीं थे, वो इसराइल के साथ थे, अमेरिका के साथ थे। तो मैं ये तो समझता नहीं हूँ, ये मेरा यकीन है कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छे बिल्कुल भी नहीं है, ना वो उम्मत मुसलमान के लिए अच्छे हैं। सर, आपको पता है कि इंडिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि 90% जो वहाँ की अक्सरियत है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हक में है, उनका साथ दे रही है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर भी नरेंद्र मोदी साहब होंगे, तीसरा टेन्योर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही आएंगे। तो इस हवाले से पाकिस्तान के जो साबिक एम्बेसडर टू इंडिया हैं अब्दुल बासित साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी अगर आते हैं प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, तो पाकिस्तान में एक बार फिर से बालाकोट जैसे मसले, कश्मीर जैसे मसले खड़े हो सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने की वजह से पाकिस्तान के सियासतदानों में खलबली सी मच गई है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोबारा बनेंगे तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, मैंने जिस तरह पहले आपसे अर्ज़ की, मसाइल तो हो सकते हैं, वो पहले भी हमें हुए हैं, वो फिर भी होंगे, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उन्होंने। लेकिन अगर वहाँ के डेमोक्रेसी है, जबकि इंडिया में ट्रू डेमोक्रेसी है, तो अगर 90% वोट देते हैं और प्राइम मिनिस्टर उसको बनाते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसके? ये उनका इंटरनल मैटर है कि जब वहाँ पे एक अच्छे, आप समझ लें, साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं, मोदी साहब जीतते हैं या कोई और कांग्रेस जीतती है, तो बात तो ये है कि ये तो उनका इंटरनल मैटर है कि वहाँ अगर वो जितवाते हैं। लेकिन मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ की, ना तो वो कश्मीर के लिए अच्छे हैं, ना वो फ़लस्तीन के लिए अच्छे हैं, ना वो पाकिस्तान के लिए अच्छे हैं, और ना वो उम्मत मुसलमान के लिए अच्छे हैं, क्योंकि लोग उनको, मैं समझता हूँ कि कसाई के तौर पे जानते हैं। मुसलमानों के लिए वो कैसे अच्छे नहीं हैं? मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। पाकिस्तान से ज़्यादा तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और बहुत सारे मुसलमानों के मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, उन्होंने कहा जी हमें यहाँ पे रहते हुए किसी तरह का कोई मसला नहीं है। वहाँ के कई जामिया हैं, कई मसाजिद हैं जिनका इफ्तिताह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद किया। मुसलमान के जिस तरह आपका जो आइडियोलॉजी है कि या तो सारी दुनिया मुसलमान हो जाए, तो या आप सारी दुनिया का सर काटते हैं, तो ये इस तरह तो नहीं ना होता। आप मिडिल वे आपने ढूंढा ही नहीं। तालीम की तरफ जाएं, अकल खोल जाती। अब एक बड़ा खूबसूरत हालांकि है चीज, कहते हैं छतरी और दिमाग जब तक खोलेंगे नहीं वो काम नहीं करेगा। आप उसको खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको इस गैरिजन स्टेट से आगे पढ़ना होगा। ਹੁਣ ਤੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ। ਉਧਰ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੱਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਲੰਡਨ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਯਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰੂ ਕਾਦਰੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ